मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा, कैसे हैं आप लोग। यू ऑल नो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर फंगी के बारे में, फंजाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने फंगसेस, फंजाई है ना, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि वो हेटेरोट्रॉपिक होती हैं, सेप्रोफाइटिक भी होती हैं, कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी दिखाती हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ाए थे काइंड्स ऑफ फंगस या काइंड ऑफ फंजाइज पढ़े थे कि वो 4 काइंड्स होती हैं, यीस्ट, माइल्ड्यूज, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। 4 तरीके की होती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हाउ डू फंजाई रिप्रोड्यूस, यानी कि जो फंजाई होती है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि किस तरीके से वो 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से अपना पुनरुत्पादन करती है। तो देखिए, फंजाई यूजुअली रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, यानी कि ज़्यादातर जो फंजाई होती हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती हैं, असेक्सुअली, यानी कि अलैंगिक जनन वो दिखाती हैं, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग नहीं होते हैं। सिंगल सेल्ड यीस्ट रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग। अब जो सिंगल सेल यानी कि जो एक सेल की यीस्ट हमने बात करी, जो सबसे छोटी फंजाई होती है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। बडिंग आप सब समझते होंगे, बडिंग का क्या मतलब होता है कि एक कली में से एक जगह से ही दूसरी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बडिंग ऐसे होती है कि ये कोई ऑर्गेनिज़म है, यहीं से इसमें से दूसरा ऑर्गेनिज़म फूट जाए, यहाँ से तीसरा फूट जाए, तो उसी जगह में से बडिंग होती जाए बार बार, तो ये क्या कहलाती है, यीस्ट इसी तरह से बढ़ती है। एक दो क्या होता है, यहाँ से बड़ी, थोड़ी देर बाद ये अलग हो जाएगा, ये अलग, तो एक में से 2 बन गए, इस तरीके से। बिट्स ऑफ हाइपे ब्रेक ऑफ द ग्रो एज सेपरेट यूनिट्स, और धीरे धीरे जब ये बढ़ते हैं हाइपे तो ये सेपरेट होकर अलग अलग हो जाते हैं। हाइपे ऑफन फॉर्म स्टॉक कंटेनिंग सीड लाइक स्पोर्स विच कैन गिव राइज टू न्यू फंजाइज। अब ये जो हाइपेज होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, आपको मैंने पहले आप जो वीडियोस पढ़े हैं उनमें आपने ये सारी टर्म्स यूज़ करी हैं। बडिंग क्या होता है, स्पोर्स क्या होते हैं। स्पोर्स मैंने आपको बताया था कि जब स्थिति सामान्य नहीं होती है तब वो अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग कर लेते हैं, वो स्पोर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स जो होते हैं ये एक नई फंजाई को जन्म देने के लिए काफ़ी होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर स्टॉक्स लगे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से कण होते हैं इनके ऊपर हाइपे के, जिनसे क्या होता है वो बीज का काम करते हैं। जैसे बीज होता है, आपने बो दिया, नया पौधा हो गया, इसी तरीके से वो स्टॉक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पोर्स के ऊपर होते हैं जो न्यू फंजाई बना सकते हैं। ऑल्दो नॉट वेरी कॉमन, सम फंजाई कैन प्रोड्यूस स्पोर्स सेक्सुअली, यानी कि वैसे तो हमने कहा कि ज़्यादातर जो फंजाई होती हैं वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, मेल फीमेल पार्ट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, अलैंगिक जनन करती हैं, पर कुछ ऐसी भी हैं जो बहुत ही रेयर है, कॉमन नहीं है, बहुत ही कम ऐसा होता है, पर ऐसा होता है कि कुछ फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करती हैं। द स्पोर्स आर रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग्स, कि उसमें स्पोर्स क्या होते हैं, फंजाई के जो स्पोर्स बने हैं, बीज बने हैं, आप ये समझिए, वो सराउंडिंग्स यानी वातावरण में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। सिंस दे आर लाइट दे आर कैरिड बाय एयर। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं फंजाई के वो बहुत हल्के होते हैं, तो हवा के कारण वो उड़ जाते हैं। एज सेटल ऑन एक्सपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, और कहीं भी किसी भी एक्सपोज ऑर्गेनिक मैटर कहीं भी होगा उस पर जाकर चिपक जाएंगे, हवा के थ्रू कहीं भी जाकर ये चिपक जाएंगे। That is why in warm moist condition you find fungi on leather, cloth and paper। और इसीलिए ऐसा होता है कि जब वातावरण, जब मौसम हमारा थोड़ा गर्म और नमी वाला होता है ना, बारिश का जो ज़्यादातर सीज़न होता है,
तो ये जो फंजाई है ये बेटा कपड़ों पर, कागज़ पर और लेदर की जो चीज़ें होती हैं उन पर भी लग जाती हैं। यहाँ पर देखिए आपको 2-3 डायग्राम्स जो है वो दिखाए हुए हैं। ये देखिए, जब हम यीस्ट फंजाई जो सबसे छोटी फंजाई है, इसको जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके की नज़र आती है। ये यीस्ट है। आपने कभी प्याज को देखा होगा बेटा, प्याज का ऊपर का हिस्सा सड़ा गला सा हो जाता है। इसका मतलब है एक फंजाई आया था और उसने पूरा परिवार अपना यहाँ बना लिया, फंगस बन गई और वो ख़राब कर देगी अनियन को। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है ये है जो ये फंगस जो है इसके ऊपर जो स्पोर्स होते हैं ना, उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखाया है कि ये स्पोर्स है और इसके ऊपर देखिए छोटे छोटे दाने हैं। कि क्या हैं? ये स्टॉक्स हैं, ये बीज हैं। ये उड़कर कहीं भी चले जाते हैं और कहीं भी जाके किसी से चिपक जाएंगे और वहीं पर फंगस बनाना शुरू कर देंगे। समझ गए आप लोग? तो आप ये देख रहे हैं ये ब्लैक ब्लैक कलर में है और थोड़ा पाउडरी पाउडरी है। ये झड़ता रहता है क्योंकि इसमें स्टॉक्स होते हैं, तो ये झड़ते हैं, कहीं भी झड़ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, हैव यू एवर नोटिस्ड अ ब्लैक पाउडर्ड लाइक सब्सटेंस ऑन एन ऑनियन? क्या आपने कभी किसी भी प्याज के ऊपर काले कलर का ये पाउडर लाइक सब्सटेंस देखा है? इफ़ यू ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से इस प्याज को देखेंगे, यू विल सी मिलियंस ऑफ ब्लैक स्पोर्स। तो आपको बहुत सारे लाखों करोड़ों काले कलर के स्पोर्स नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कीड़े चल रहे हैं बहुत सारे, है ना। These spores are seed-like bodies that a fungus produce। और ये जो छोटे छोटे लाखों करोड़ों स्पोर्स होते हैं ना, यही बनाते हैं फंगस को, है ना। यही फफूंद पड़ जाती है ना चीज़ों पे, वो यही होती है। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, एक्टिविटी है आपके लिए। क्या है? ऐड यीस्ट टू सम व्हीट फ्लोर एंड नीड इट वेल। यानी कि यीस्ट लीजिए और उसे अनाज, मतलब आपका जो मोटा अनाज होता है, जो आपका आटा होता है ना, उस आटे में यीस्ट को मिलाकर अच्छी तरह से फेंट दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है। लीव द डो। अब उसका एक डो बनाइए, आटा गूंद लीजिए और उसके डो को बिना डिस्टर्ब करे गर्म जगह पर 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। डज द डो ऑलमोस्ट डबल इट ओरिजिनल साइज़। तो क्या होगा, ये जो डो था ना, जो आपने आटा लगाया था, वो अपने साइज़ का डबल हो जाएगा। बेटा, आप लोगों ने इडली बनाई है, इडली बनाते हो तब उसके घोल में आप दही डालते हो फर्मेंटेशन के लिए। क्या कहते हैं हम, जितनी खट्टी हमारी छाछ होगी उतना वो फूल जाएगा, है ना, और फूल करके वो डबल हो जाता है। तो वो जो दही आप डालते हैं वो भी एक तरह से यीस्ट होता है। आपने केक बनाया है, केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए वो फूल जाता है केक यीस्ट के मिलाने से। जब आप इसमें यीस्ट मिलाएंगे तो वो फूल जाएगा और बहुत ही नरम और सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप उसको स्पून से देखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जब आप उसको स्पून से देखेंगे तो उसमें एयर बबल्स निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। जब आप यीस्ट डालते हैं बेटा दही में, आपने इनो डाला, कई बार हम लोग क्या करते हैं, इनो डालते हैं, है ना, खाने का सोडा डालते हैं जब हम इडली बनाते हैं या हम डोसा बनाते हैं, डालते हैं। डालने के बाद आपने देखा होगा बेटा उसमें से एयर बबल्स निकलते हैं उस लिक्विड में से, यानी कि वो फूल रहा है धीरे धीरे, वो यीस्ट की वजह से होता है। क्लियर? अब आप यहाँ पर आपकी एक्टिविटी 7 भी देख लीजिए। टू ऑब्जर्व द बडिंग ऑफ यीस्ट सेल, कि यानी कि जो यीस्ट होती है वो 1 से 2 बढ़ती किस तरह से है, उसकी बडिंग किस तरह से होती है वो देखिए। पुट सम बेकर्स यीस्ट इन अ वार्म शुगर सॉल्यूशन, यानी गर्म चीनी के पानी में आपने यीस्ट डाल दीजिए। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 2-3 आवर्स, और इसे बिना हिलाए 2-3 घंटे रहने दीजिए। पुट 1 ड्रॉप ऑफ इट ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड एग्जामिन द फ्लूइड। आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया है? ब्लड टेस्ट में क्या होता है, आपके ब्लड को एक कांच की बिल्कुल क्लीन एक पट्टी पर ब्लड को लगाकर और फिर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, वही आपको यहाँ करना है। ये जो सॉल्यूशन है इसमें से 1 बूंद लीजिए और एक बिल्कुल साफ़ कांच की पट्टी पर वो बूंद रख कर के उसे माइक्रोस्कोप से देखिए। जब आप उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो आपको इस तरह से बढ़ती हुई नज़र आएगी। इसका मतलब है ये 1 यीस्ट था, इससे 2 बने, 2 से 4 बने, इस तरह से बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से फूट के नया निकल गया, यहाँ से और फूट गया, इस तरीके से ये बढ़ता
जाता है। क्लियर है? अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो जब भी पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे यूज़फुल फंजाइज और हार्मफुल फंजाइज, यानी कि फंजाई जिनके लाभ होते हैं हमें और कुछ फंजाई जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोआ को पढ़ना। हमने अब तक बैक्टीरिया पढ़ा, फंजाई पढ़ा, एल्गी पढ़ा, है ना। अब हम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, आप इसको रीड कीजिए, इसके पूरे मतलब को डिफ़ाइन कीजिए, समझिए इनको। ठीक है, थैंक यू।